आज मैं एक वैसे व्यक्तित्व की चर्चा करूंगा जो कि उस ऊंचाई को छुआ जो किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। 3 गोली चलाकर कोई नाथूराम गोडसे बन सकता है, लेकिन गांधी बनने के लिए त्याग, तप, बलिदान और इस ढंग के मिसाल कायम करने होते हैं। एक वैसा व्यक्ति जो एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के एक राष्ट्रपुत्र से राष्ट्रपिता तक की यात्रा करता है। एक मोहनदास जो महात्मा की उपाधि ले लेता है। एक वैसा व्यक्ति जो अपनी पोरबंदर से यात्रा शुरू करता है और राजघाट पर उसकी समाधि है। मैं उस गांधी की चर्चा कर रहा हूं जो पूरे संसार के लिए एक मिसाल है। तभी तो नेहरू ने उनके निधन पर कहा था कि द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ्स, एवरीवेयर द डार्कनेस, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू एंड व्हाट टू से यू, आवर बिलवेड लीडर बापू इज नो मोर। इन्हीं के निधन पर खुद राष्ट्रकवि दिनकर ने बोला था कि हाँ, हुआ ऐसा एक बार, जांघों पर आ बैठा भुजंग, मुड़ इधर उधर कुछ सुनसान, सड़क कर धीरे धीरे उतर गया, या सोच न कोई जहरे हाँ, फिर मैं ऐसा क्यों पाप करूं, निर्विष शरीर में दंश मार, क्यों नरक कुंड में वृथा पड़ूं। तुम तो सांपों से भी कराल, कांटों से भी काले निकले, खाली कर दी पिस्तौल निर्गल पुरुष की छाती में। ऐसा दिनकर का विचार था और उन्होंने एकदम एक्सटेम्परी के रूप में चीज बोला था। नेहरू ने भी इसी ढंग से कहा था कि फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, इस ढंग से करके अपना कथन को शुरू किया था। पूरे सेंटीमेंट में बोला था गांधी के मरने के बाद से, जब गांधी नहीं रहे थे तब। क्योंकि जिस समय गांधी की मृत्यु हुई तो उस समय सरदार पटेल थे, नेहरू थे और माउंटबेटन भी थे। और माउंटबेटन ने नेहरू को बुला के कहा कि नेशन आपसे कुछ चाह रहा है, आप नेशन को एड्रेस कीजिए। और तब नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया था। खुद जो अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी के 75वें जन्म दिवस पर 1944 में इस ढंग का बात बोला कि आने वाली पीढ़ी शायद मुश्किल से विश्वास करे कि हड्डी और मांस का ऐसा कोई व्यक्ति धरती पर अवतरित हुआ होगा। क्योंकि मरने के बाद सबकी प्रशंसा होती है, लेकिन उनके 75वें जन्म दिवस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा इस ढंग का सेंटेंस यूज किया गया गांधी के बारे में, तो सामान्य चीज नहीं थे। गांधी पर ऐसे बहुत सारे फिल्में बनी, बहुत सारे बुक्स लिखे गए, बहुत सारी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत कुछ इतिहास में है। लेकिन एक वैसे समय में जब कहा जाता था कि देश में वैसा एक दौर था कि जब न वकील, न अफील, न दलील, उस समय गांधी आते हैं और पूरे एक फ्रीडम मूवमेंट को एक अलग डायरेक्शन देते हैं और खास करके पूरे जीवन में अपने साधन की पवित्रता पर जोर देते हैं। गांधी ने अपने अनुसार कोई वैसा कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई ऐसा कोई वाद चला रहा हूं, लेकिन लोग ने उन्हें संकलित करके गांधीवाद की संज्ञा दी। और उन्होंने खुद कहा था कि सरकारें बुरी होती है, और उनका कंसेप्ट ही था कि सरकार वैसी हो जो कम से कम शासन करे। क्योंकि वो व्यक्ति के नैतिक उत्थान की बात करते थे, कहते थे कि आदमी का नैतिक स्तर ऐसा हो कि कोर्ट कचहरी की आवश्यकता ही नहीं हो, मतलब भीतर बेकार नहीं और बाहर सरकार नहीं। जब लोग गलती नहीं करेंगे तो कोर्ट कचहरी की आवश्यकता होगी। तो गांधी हमेशा ही लोगों के नैतिक मूल्य की बात करते थे। आज उसी गांधी का आज मतलब पुण्यतिथि है, इसलिए उस व्यक्ति को याद करना हम सारे भारतवासियों का कर्तव्य बनता है। और आज जो भी समस्याएं हैं, अगर गांधी को पूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया जाए तो सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।